अब सुनो, अभी का जो प्रवचन स्टार्ट होने वाला है, इस प्रवचन इसमें हम किस चीज़ का प्रवचन करेंगे? तो तापन अवयव का प्रवचन करेंगे। तापन अवयव कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम यानी कि तपत यानी कि गर्म करते हैं कोई काम करने के लिए। जैसे में हम लोग आयरन को गर्म करते हैं कपड़ा को प्रेस करने के लिए, या जैसे हम लोग हीटर को गर्म करते हैं खाना बनाने के लिए, या रूम में गर्मी लाने के लिए। ठीक है, तो उस अवयव को क्या कहा जाता है? उसमें जो एक अवयव लगा हुआ होता है जिस कारण से वो गर्म होता है, उस अवयव को कहते हैं तापन अवयव। ठीक है, तो सुनिए, तापन अवयव में प्रतिरोधकता बहुत अत्यधिक होता है। सुना? तापन अवयव में प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता अत्यधिक उच्च होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ताकि इसमें कम धारा प्रवाहित होने पर भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सके। समझ में आया? यानी कि तापन अवयव का प्रतिरोधकता अधिक होता है। किस लिए होता है? कि अगर धारा का प्रवाहित अगर कम भी होगा ना, तो ऊष्मा का उत्पन्न वो अधिक कर सके। ठीक है, पहला पॉइंट इसका। चलो अब इसका दूसरा पॉइंट समझो। तापन अवयव में गलनांक, क्या बोले? गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, यानी कि प्रतिरोधकता भी उच्च होता है और बहुत अधिक होता है, और गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, ताकि इनमें प्रबल धारा प्रवाहित होने पर भी तापन अवयव पिघले नहीं। समझ में आया? यानी कि तापन अवयव में प्रतिरोधकता भी बहुत अधिक होता है और गलनांक भी बहुत अधिक होता है। समझ में आया? ठीक, ये हो गया। अब आपसे पूछेगा कि भाई साहब, जैसे हम लोग हीटर उपयोग करते हैं तो हीटर में जो तार लगा रहता है ऐसे ऐसे करके, वो तार किस चीज़ का होता है? तो सुनो, वो तार जो लगा हुआ होता है या जो वो अवयव लगा होता है उसमें वो कोई एक तत्व का बना हुआ नहीं होता है, वो चार चार तत्वों का बना हुआ होता है। समझे? तो कौन कौन, मतलब चार चार तत्वों से मिल के बना होता है, यानी कि मिश्र धातु कह सकते हैं, कहते हैं उसको। ठीक है, तो उस मिश्र धातु का नाम है, क्या नाम है? नाइक्रोम। क्या नाम है? नाइक्रोम। यानी कि हीटर में जो तार ऐसे ऐसे लगा रहता है वो किस धातु का रहता है? तो नाइक्रोम धातु का रहता है। लेकिन ये नाइक्रोम बना हुआ किस चीज़ से रहता है, पता है? नहीं पता है तो जान लो, ये बना रहता है निकेल, और उसके बाद लोहा, और उसके बाद क्रोमियम, और उसके बाद मैग्नीज। ठीक है, यानी कि नाइक्रोम जो बना होता है को निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज का मिश्र धातु होता है। ठीक है, अब सिर्फ अपने मन से निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज उठा के मिला देंगे तो ये नाइक्रोम बन जाएगा, सो नहीं, उसमें सबका परसेंट अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे पूछेगा कि भाई निकेल जो नाइक्रोम में निकेल कितना परसेंट मिलाया जाता है, कितना प्रतिशत? तो 60%। ठीक है, उसी में और पूछेगा कि लोहा कितना प्रतिशत मिलाया गया रहता है, तो 26%। ठीक है, और उसमें पूछेगा क्रोमियम कितना, तो 12%, और मैग्नीज 2%। समझ में आया? यानी कि हम इसी रेशियो में अगर हम इस चारों को मिलाएंगे तब जाके नाइक्रोम प्राप्त होगा। समझ में आया? अच्छा, अब बोलोगे सर ये नाइक्रोम तो हम समझ गए कि हीटर में होता है, और कोई एक दो एग्जाम्पल उदाहरण बताइए जिसमें ये लगा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि तापन अवयव लगा हुआ होता है। ठीक है, तो सुन लो, जैसे हीटर हुआ, आयरन हुआ, टोस्टर हुआ, और जैसे सोल्डिंग रॉड होता है। ठीक है, तो उस सभी में क्या होता है? तापन अवयव लगा हुआ होता है या उसका उपयोग किया जाता है। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पूरा आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत होगा तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है,
और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आप अपने कुछ दोस्त आस पड़ोस दोस्तीनी को भी बता सकते हैं इस वीडियो के बारे में या इस चैनल के बारे में कि बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, जाके पढ़ लो बिल्कुल फ्री में। ओके, थैंक यू।